ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मीठे प्राणेश्वर बाप दादा की 23/9/23 की अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, आत्मा और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान तुम्हारे पास है, इसलिए तुम्हें ललकार कर लिखे। तुम हो शिव शक्तियाँ। आज का प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है जिसका ही तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो? उत्तर, निरंतर याद में रहने का। यह सबसे ऊंची मंजिल है। याद से ही कर्म भोग चुक्तु हो कर्मातीत अवस्था होगी। जिस माता पिता से अपार सुख मिल रहे हैं, उनके लिए बच्चे कहते हैं कि बाबा आपकी याद भूल जाती है। वंडर है। देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ चलता रहे तो याद भूल नहीं सकती है। कौन सा पुरुषार्थ करना है हम बच्चों को? देही अभिमानी बनने का। गीत, किसने यह सब खेल रचाया? ओम शांति। भगवान वाच, बच्चे अपने बाप भगवान को जानते हैं। अभी बच्चे आकर के बाप द्वारा आस्तिक बने हुए हैं, क्योंकि बाप द्वारा बाप को जाना, इसलिए आस्तिक कहलाते हैं। तुमने जाना है बरोबर हम आत्मा है, वह हम आत्माओं का बाप है। भल कोई मनुष्य अपने को आत्मा समझते हैं, परंतु परमात्मा को कोई नहीं जानते हैं। बाबा खुद आकर के बच्चे पैदा करें और सन्मुख आकर के बतलाएं, अपना परिचय दे, तब बच्चे भी बाप को जाने। बाप को ही अपना परिचय देना है, वह है आत्माओं का फादर। सन्मुख आकर के बतलाते हैं, तुम आत्माएं हो और मैं तुम्हारा बाप परमपिता परमात्मा हूँ। तुम निश्चय करते हो, यह तो कॉमन बात है, आत्माओं का बाप जरूर है। गायन है, आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकार। बाप को बच्चे जानते हैं। बाप 5000 वर्ष के बाद आए हैं। जब सब बच्चे नास्तिक दुखी बन जाते हैं, एक भी आस्तिक नहीं रहता, तब बाबा आते हैं, आस्तिक बना करके फिर छिप जाते हैं। फिर कोई बाप को जानते नहीं। अब तुम बच्चों में यह निश्चय नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। सबको पूरा निश्चय नहीं है। भल यहाँ सन्मुख बैठे हैं, जानते हैं परमपिता परमात्मा पतित पावन बाप पतित से पावन देवता बना रहे हैं। देवताओं की तो यहाँ सिर्फ मूर्तियाँ हैं, खुद तो है नहीं। जो भी मनुष्य मात्र है, सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई भी आत्मा और परमात्मा को नहीं जानते हैं। हम सो परमात्मा कह देने से न आत्मा को न परमात्मा को जानते। तुम बच्चे जानते हो, एक भी मनुष्य नहीं जो यथार्थ आत्मा की समझ और परमात्मा को अपना बाप समझे। लेकिन अब यह ललकार कौन करेंगे? तुम शक्तियों को ये ललकार करनी है, परंतु अभी तक वह शक्ति नहीं आई है जो तुम्हारे में आनी चाहिए। शिव शक्तियाँ बहुत ही मशहूर है, नामी ग्रामी है। जगत अब्बा भी शक्ति है। अब कॉन्फ्रेंस में रिलीजियस हेड्स सब आते हैं, उन्हें भी ये समझाना है। बाबा समझाते हैं, बच्चे तुमको देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा है, परमपिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं, यह निश्चय नहीं है। कोई संशय है तो उच्च पद पा नहीं सकते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे भी चलते चलते माया का तूफान लगने से गिर पड़ते हैं। निश्चय बुद्धि से संशय बुद्धि हो पड़ते हैं, नहीं तो बच्चे कभी भी संशय बुद्धि नहीं होते हैं। हमारा यह बाप नहीं है, यहाँ यह वंडर है। कहते भी है परमपिता परमात्मा हम सब आत्माओं का बाप है, वह हमको पढ़ाते हैं। फिर बाप को भी हमें क्या करना चाहिए? याद करना चाहिए। तो बाप को भी ऐसे भूल जाते हैं, रोज समझाते रहते हैं, बच्चे अपने बाप को याद करो। बाबा को समझाना पड़ता है। जो याद करेंगे तो क्या होगा? तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। विकर्म तो जन्म जन्मांतर के सिर पर बहुत है। तुम जानते हो, मम्मा बाबा जिसको ब्रह्मा और सरस्वती कहते हैं, वह नंबर 1 में है। वह भी खुद कहते, इतना योग लगाते मेहनत करते हैं तो भी अनेक जन्मों के पाप कटे नहीं हैं। कुछ न कुछ भोगना तो पड़ता ही है।
अंत में इस भोगना से छूट कर बाधित अवस्था को पाना है। पुरुषार्थ करना है। माया भी कम रुस्तुम नहीं है, दोनों ही सर्वशक्तिवान है। माया रावण ने सब मनुष्य मात्र को पतित बना दिया है। गाते हैं पतित पावन, तालियां भी बजाते रहते हैं, तो जरूर पतित है ना, परंतु अपने को समझते नहीं है कि हम पतित हैं। यह समझाना भी जरूरी है। अब यह पतित दुनिया है। पावन दुनिया सत्यु को कहा जाता है। पावन दुनिया में ऐसे पतित पावन को कोई भी नहीं बुलाएंगे। हाँ, सब तो पवित्र है ही। वहाँ तो भारत बहुत सुखी था, एक ही धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी तुम जानते हो परमपिता परमात्मा ज्ञान सागर है। वही इन सब वेद शास्त्र आदि के राज को जानते हैं, वही हमें पढ़ाते हैं। परंतु कोई कोई ऐसे हैं जो यह भी भूल जाते हैं हमको परमात्मा पढ़ाते हैं। बेहद का बाप हमें पढ़ाते हैं। वह नशा नहीं रहता। यहाँ से बाहर घर जाने से नशा चकनाचूर हो जाता है। कोई मुश्किल है जो युक्तियुक्त पुरुषार्थ करते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है। देह अभिमान तो नंबर 1 है। बाबा ने समझाया है अपने को देही समझो। हम आत्मा है, इस शरीर द्वारा हम कर्म करते हैं। अपने को परमात्मा तो कभी नहीं समझना है। बाबा कहते हैं मैं तुमको पतित से पावन बनाने आया हूँ, मुझे घड़ी घड़ी याद करो। परंतु बहुत बच्चे, अच्छे अच्छे बच्चे भी बाप को याद नहीं करते हैं और फिर सच भी बताते नहीं हैं। चार्ट जो लिख करके भेजते हैं ना, वो भी उसमें भी झूठ है। सच्चा चार्ट लिखते नहीं। बाबा समझाते अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा 84 जन्म पूरे कर अब बाबा के पास जाती हूँ। सवेरे उठकर बाबा को याद करो तो उसका नशा सारा दिन रहेगा। मनुष्य धन कमाते हैं तो कितना नशा रहता है। आज इतना कमाया, यह भी धंधा है, व्यापार है, तो उसमें कितनी मेहनत करनी चाहिए। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं कितनी मेहनत करते हैं। सवेरे उठकर अपने से बातें भी करते हैं। अब पार्ट पूरा हुआ। ब्रह्मा बाबा कैसे बातें करते थे। अभी हम गए कि गए, फिर 21 जन्म राज्य करना है। कितना मीठा, कितना प्यारा, वंडरफुल बाबा है ना। ऐसे बाप को कोई भी मनुष्य मात्र जानते नहीं। बाबा आकर बच्चों को अपने से भी ऊंच ले जाते हैं और बच्चे फिर बाप को सर्वव्यापी कहे अपने से भी नीचे ले जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं तुम बहुत दुखी बन पड़े हो, मैं तुम बच्चों को ब्रह्मांड और विश्व दोनों का ही मालिक बनाता हूँ। फिर तुम बच्चे मुझ बाप को सर्वव्यापी कह देते हो, यह भी ड्रामा में खेल है। अब बाप डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे समझाओ। लक्ष्मी नारायण आदि देवी देवताएं 100% सॉल्वेंट बुद्धि थे, अभी नहीं है। फर्क देखो कितना है। कहाँ भारत स्वर्ग था, अभी कितना नर्क है। यह ज्ञान कोई मनुष्य में नहीं, परंतु तुम बच्चों में भी वह ताकत नहीं है समझाने की। देह अभिमान बहुत है। देही अभिमानी को तो धारणा होनी ही चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते बच्चे ऐसे ऐसे लड़कार करो। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कोई को पता नहीं। तुम जानते हो हम आत्मा बिंदी है, हमारा बाप परमपिता परमात्मा भी बिंदी है। वह नॉलेजफुल पतित पावन है, जन्म मरण में नहीं आते हैं। हम आत्माएं जन्म मरण में आती है। परमपिता परमात्मा कहते हैं मेरा भी पार्ट है, मैं आता हूँ तुम सबको सुखी बना करके निर्वाण धाम में बैठ जाता हूँ। बाबा राज्य नहीं करते हैं, निर्वाण धाम में बैठ जाते हैं। मनुष्य बूढ़े होते हैं तो वानप्रस्थ में चले जाते हैं, परंतु अर्थ नहीं जानते हैं। वानप्रस्थ बना वाणी से परे जाने वाले। वाणी से परे स्थान, वह थोड़े ही वाणी से परे बैठते हैं। अभी वानप्रस्थी तो सब है, हम आत्माएं भी वाणी से परे रहने वाली हैं, परंतु उस स्थान को भी नहीं जानते। तुम्हारे में भी कोई कोई की बुद्धि में यह बातें हैं। देह अभिमान बहुत है। बाप को फॉलो नहीं करते, माया में बहुत प्रबल है। आत्मा और परमात्मा के संबंध को कोई भी नहीं जानते हैं। बाप के संबंध को भी नहीं जानते। तुम तो घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बाप का बनकर बाप को पूरा पूरा याद करना चाहिए ना। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी याद करना भूल जाता हूँ। अरे
तुम माता पिता को याद करना भूल जाते हो। निरंतर याद करने की ही मंजिल है। जिस माता पिता से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो उनको हम भूल जाते हैं। वंडर है। माता पिता तो एक ही है। बाप कहते हैं मैं ही तुम्हारा माता पिता हूँ, यह भी गुह्यते गुह्य बातें हैं। कई समझते जगदम्बा माता है, परंतु नहीं, वो तो साकार ही है। तो माता पिता गाते हो निराकार को, यह सब बातें पहले नहीं बतलाते थे। दिन प्रतिदिन गुह्य बातें सुनाई जाती है। कोई भी बात न समझा सको तो बोलो बाबा ने अजून समझाया नहीं है। हम बाबा से पूछेंगे और उसका जो आंसर है आपको बताएंगे दिन प्रतिदिन। तो समझने वाले कोई समझे, पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं क्योंकि नॉलेज बहुत बड़ी है, नई नई पॉइंट्स मिलती रहती है। बाबा को लिखते हैं बाबा मैं नहीं चल सकूँगा, तंग हो गया हूँ। ऐसे भी कई बच्चे हैं। फिर तंग होकर के पढ़ाई को छोड़ देते हैं। विकार में जाते हैं तो पढ़ाई भी छूट जाती है। यह पढ़ाई ब्रह्मचर्य की धारणा से ही होती है। अगर ब्रह्मचर्य को तोड़ा तो धारणा भी नहीं हो सकेगी। दूसरे को कोई कह नहीं सकेंगे कि काम महाशत्रु है। बुद्धि का ताला ही बंद हो जाता है। मंजिल बहुत ही ऊंची है। सन्यासी तो गृहस्थ धर्मों को छोड़ भाग जाते हैं, वो तो है ही हठयोगी सन्यासी। और तुम हो राजयोगी। बाबा है राजयोग सिखाने वाला। हठयोगी कभी भी राजयोग नहीं सिखला सकेंगे। यह बात पूरा समझने का ढंग नहीं आया है, समझाने का। उन्होंने है हठयोग का सन्यास, तुम्हारा है राजयोग। वह पतितों को पावन नहीं बना सकते, तुम्हारा है बेहद का सन्यास। वह है हद का, तुम्हारी बुद्धि में है हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब हम वापस जाते हैं। यह बेहद का सन्यास ही बुद्धि से किया जाता है। उनका है हठयोग कर्म सन्यास, तुम्हारा है राजयोग कर्मयोग, जो भगवान ने सिखलाया है। अभी तुम बच्चे अच्छी रीति समझा सकते हो। वह है हठयोग और यह है राजयोग। शिव को कोई नहीं समझते हैं। जैसे आत्मा बिंदी है वैसे शिव भी बिंदी ही है। बिंदी का निशान भी यहाँ भ्रुकुटी में दिया जाता है, आंखों के बीच में, भ्रुकुटी में। कोई जगह बिंदी नहीं देगा और कोई जगह भ्रुकुटी में ही बिंदी लगाई जाती है। आत्मा भी यहाँ ही निवास करती है ना, यह किसको भी पता नहीं है। इतनी छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ भरा है। यह कितनी डीप बातें हैं, कोई को समझाने नहीं आएंगी। रियलिटी में समझाना है। जैसे आत्मा बिंदी है वैसे परमात्मा भी बिंदी है। अगर दूसरी आत्मा आएगी तो वह भी बाजू में आकर के बैठेंगे। अब ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते, आत्मा आकर के बोलती है हमने फलानी जगह जन्म लिया है। तो वह आत्मा कहाँ आकर बैठेगी? क्या माथे में? उनमें अपने भी आत्मा है ना, ब्राह्मण की भी आत्मा है और वहाँ बाजू में उसके जो दूसरी आत्माएं हैं वो बोलती रहती है। बाबा कहते मैं भी बिनती हूँ, मुझे परमपिता परमात्मा कहते हैं। उनकी बड़ी ही महिमा भारी है। शिवाय नमः यह किसने कहा, किसने महिमा की? आत्मा शालिग्राम ने, तो जरूर वह अलग है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती है। तुम बच्चे जानते हो उनका एक ही नाम शिव है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः कहेंगे। और शिव बाबा को क्या कहेंगे? शिव परमात्माय नमः कहेंगे। तो शिव ऊंचते ऊंच ठहरा ना। यह बातें तुम बच्चे ही समझ सकते हो। यह नॉलेज भी तुमको अभी है। तुम्हारा यह हीरे जैसा जन्म है। देवताएं तो प्रारब्ध भोगते हैं। यह प्रारब्ध देने वाला बाप वंडरफुल है। ऐसे पालो कि बाप का कितना रिगार्ड रखना चाहिए। बुद्धि योग इस ब्रह्मा में नहीं, उनमें रखना है, शिव बाबा में। वह बाप पढ़ाते इस द्वारा यह शरीर लोन लिया है। सारी सृष्टि में कितना बड़ा मेहमान है। शिव बाबा हमारे परम धाम से आते हैं। कितना बड़ा भारत का मेहमान है, कहाँ से आया हुआ है। उन मिनिस्टर आदि की कितनी इज्जत होती है। यह गुप्त वेश में कितना बड़ा मेहमान पतितों को पावन बनाने के लिए आया है। तो बाबा की हमें
कितनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे शिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। सवेरे सवेरे उठ याद में बैठ कमाई जमा करनी है, अपने आप से बातें करनी है, देही अभिमानी रहना है, राजयोग कर्मयोग सीखना और सिखलाना है, कभी भी तंग होकर के पढ़ाई नहीं छोड़नी है, बाप का रिकॉर्ड जरूर रखना है। वरदान, बाप समान बेहद की वृत्ति रखने वाले मास्टर विश्व कल्याणकारी भव। बाप समान बेहद की वृत्ति रखने वाले मास्टर विश्व कल्याणकारी भव। बेहद की वृत्ति अर्थात सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण की वृत्ति रखना, यही मास्टर विश्व कल्याणकारी बनना है। सिर्फ अपने व अपने हद के निमित्त बनी हुई आत्माओं के कल्याणार्थ नहीं, लेकिन सर्व के कल्याण की वृत्ति हो। जो अपनी उन्नति में, अपनी प्राप्ति में, अपने प्रति संतुष्टता में राजी होकर के चलने वाले हैं, वह स्वकल्याणी है। लेकिन जो बेहद की वृत्ति रख बेहद की सेवा में बीच रहते हैं, उन्हें कहेंगे बाप समान मास्टर विश्व कल्याणकारी। स्लोगन है, निंदा स्तुति मान अपमान हानि लाभ में समान रहने वाले ही योगी तू आत्मा है। निंदा स्तुति मान अपमान हानि लाभ में समान रहने वाले ही योगी तू आत्मा है। तो ऐसे बाप समान बेहद की वृत्ति रखने वाले मास्टर विश्व कल्याणकारी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।